अभी तक हमने वीडियो में सकारात्मक बने रहने के लिए 8 कदम जाने, जिसमें पहला कदम था अपनी सोच बदले और अच्छाई खोजे। दूसरा कदम हर काम तुरंत करने की आदत डालें। तीसरा कदम एहसानमंद होने का नजरिया बनाएं। चौथा कदम लगातार ज्ञान हासिल करने की आदत डालें। पांचवा कदम अच्छे स्वाभिमान का निर्माण। छठा कदम बुरे असर से दूर रहे। सातवां कदम जो काम जरूरी है उन्हें पसंद करना सीखें। और आठवां कदम अच्छे ढंग से दिन की शुरुआत करें। अब हम जानेंगे सफलता के लिए कामयाबी के उपाय। जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल पर आपको रोचक, रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानियां देखने को मिलती हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, आपने ये तो सीख लिया पॉजिटिव बने रहने के लिए 8 कदम। चलिए अब एक एक्शन प्लान बनाते हैं। इन 8 कदमों को आप एक इंडेक्स कार्ड पर लिख लें और उन्हें रोजाना अगले 21 दिनों तक पढ़ें। अगले 30 मिनट में नीचे लिखे सवालों के जवाब दें। आप इन 8 कदमों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? घर में, दफ्तर में, समाज में। अगली चीज, अपनी जिन बातों में आप बदलाव लाना चाहते हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं। फिर हर एक बदलाव से खुद पर और दूसरों पर पड़ने वाले फायदों की लिस्ट बनाएं। अब एक टाइम टेबल बनाएं और बदलाव लाने के लिए खुद को कमिट करें। चलिए, आशा करती हूँ ये सब काम आप कर लेंगे। चलिए अब बनाते हैं विनिंग स्ट्रेटेजी। सफलता सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये हमारे नजरिए का नतीजा है और अपना नजरिया हम खुद चुन सकते हैं। इसलिए सफलता चुनाव की बात है, ना कि तुक्के की। ज्यादातर बेवकूफ इंसान किसी लॉटरी के लगने का इंतजार करते रहते हैं, पर क्या उससे कामयाबी मिल सकती है? चलिए एक कहानी सुनाती हूँ। एक पादरी कार से जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक खूबसूरत खेत दिखा। फसल की भरपूरता देखकर मुबारकबाद देने के लिए उन्होंने अपनी कार रोकी और किसान की ओर बढ़े। पादरी को खेत की तरफ आते देख किसान ट्रैक्टर चलाता हुआ उनके पास आया। पादरी ने कहा, ईश्वर ने आपको बहुत बढ़िया खेत दिया है, आपको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। किसान ने जवाब दिया, इसमें कोई शक नहीं कि ईश्वर ने मुझे बढ़िया खेत दिया है और मैं इसके लिए एहसानमंद भी हूँ। लेकिन आपको इस खेत को उस समय देखना चाहिए था जब ये पूरा खेत भगवान ने सिर्फ अपने हाथ में रखा था। ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति एक के बाद सफलता हासिल करता चल जाता है, जबकि दूसरे लोग सिर्फ तैयारियों में ही लगे रहते हैं? किस तरह एक व्यक्ति जिंदगी में एक के बाद दूसरी मुसीबत का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को पा लेता है, जबकि दूसरा सिर्फ संघर्ष ही करता रह जाता है और कहीं नहीं पहुंच पाता है? अगर इन सवालों के जवाब सिलेबस में शामिल किए जाए तो ये शिक्षा प्रणाली में क्रांति ला देंगे। असाधारण व्यक्ति अवसर ढूंढता है, जबकि साधारण आदमी सुरक्षा खोजता है। जरूरत है कि हम अपना ध्यान क्या चाहिए उस पर लगाएं, ना कि इस बात पर कि हमें क्या नहीं चाहिए। सफलता क्या है? चलिए जानते हैं व्हाट इज सक्सेस। सफलता और असफलता के विषय पर बहुत खोज हुई है। जरूरत है तो हमें इतिहास से कुछ सीखने की। जब हम सफल व्यक्तियों की जीवनियों पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि सभी में निस्संदेह मिलते जुलते कुछ खास गुण है, चाहे वे किसी भी युग के रहे हों। सफलता हमेशा अपने निशान छोड़ जाती है और अगर हम इन निशानों को पहचान ले और सफल व्यक्तियों के गुणों को अपने जीवन में अपना ले तो हम भी सफल हो जाएंगे। इस तरह से सभी असफल आदमियों के दुर्गुण और लक्षण भी मिलते जुलते होते हैं। अगर हम ऐसे आदमियों के दुर्गुण और लक्षण पहचान लें और उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दें तो हम सफल हो जाएंगे। सफलता कोई अजूबा नहीं है, ये तो सिर्फ कुछ बुनियादी उसूलों का लगातार पालन करने का नतीजा है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। असफलता सही मायनों में कुछ गलतियों को लगातार दोहराने का नतीजा है। ये सब सुनने में बहुत आसान सा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है कि सच्चाई हमेशा सरल होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आसान है, लेकिन यकीनन ये सरल है। सदा मुस्कुराना और सबको प्यार करना, गुणी जनों का सम्मान पाना, बच्चों के दिल में रहना, सच्चे आलोचकों से स्वीकृति पाना, झूठे दोस्तों की दगाबाजी को सहना, खूबसूरती को सराहना, दूसरों में खूबियां तलाशना, किसी उम्मीद के बिना दूसरों के लिए खुद को अर्पित करना,
उत्साह के साथ हंसना और खेलना और मस्ती भरे तराने गाना। इस बात का एहसास कि आपकी जिंदगी ने किसी एक व्यक्ति का जीवन आसान बनाया, ये सच्ची सफलता है। चलिए सफलता की परिभाषा एग्जैक्ट क्या है वो भी जान लेते हैं। कौन सी चीज व्यक्ति को सफल बनाती है, हम सफलता की पहचान कैसे कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या दौलत है, तो कुछ के लिए नाम कमाना, अच्छी सेहत, अच्छा परिवार, खुशी, संतोष और दिलो दिमाग का चैन। तो क्या हम सफलता को पहचान सकते हैं? सफलता अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखती है। मेरे तजुर्बे में हम सफलता को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। आइए अब थोड़ा सा इसे डिटेल में समझते हैं। लगातार का मतलब है कि सफलता एक सफर है, मंजिल नहीं कि जहां पहुंचकर हम रुक जाए। एक लक्ष्य पाने के बाद हमारे सामने दूसरा लक्ष्य होता है और फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा। प्राप्ति का मतलब है तजुर्बा, लक्ष्य प्राप्त करने का तजुर्बा। बाहरी बातें सफलता का एहसास नहीं दे सकती। सफलता तो अपने भीतर महसूस होती है, ये अंदरूनी है, बाहरी नहीं। मूल्यवान का संकेत हमारे नैतिक मूल्यों की तरफ है। हम लोग किधर जा रहे हैं, सही दिशा में या गलत दिशा में। सफलता का सफर कितना अच्छा होगा, ये हमारे लक्ष्य की मूल्यता के महत्व पर निर्भर करता है। ये हमारी सफलता को सही अर्थ और पूर्णता देता है। पूर्णता और संतोष के बिना सफलता अधूरी है। क्यों लक्ष्य इतने महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये हमें दिशा का एहसास कराते हैं। सफलता का ये मतलब नहीं कि आपको हर कोई स्वीकार कर लेगा। कुछ ऐसे संगठन है जहां मैं अपनी मर्जी से खुद ही शामिल नहीं होना चाहूंगा। मैं घटिया चरित्र वाले लोगों द्वारा की गई तारीफ के बजाय नासमझ लोगों की आलोचना पसंद करूंगा। मैं तो सफलता को एक तरह की खुशकिस्मती मानता हूँ, जो प्रेरणा, आकांक्षा, निराशा और मेहनत का परिणाम है। सफलता और खुशी हाथ में हाथ डाले चलती हैं। जो आप चाहते हैं उसे पाना सफलता है और जो आप पाते हैं उसे चाहना खुशी है। सिर्फ जिए जाने का नाम सफलता नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा है। सिर्फ जिंदगी ना गुजारो, जियो। सिर्फ छुओ नहीं, महसूस करो। सिर्फ देखो नहीं, गौर करो। सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में उतारो। सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो। सिर्फ ध्यान से ही ना सुनो, समझो। ये शब्द है जॉन एच रॉड्स के। चलिए जानते हैं अब सफलता की राह में क्या रुकावटें आती है। नंबर 1, अहंकार। नंबर 2, सफलता असफलता का डर या स्वाभिमान की कमी। नंबर 3, योजना का ना होना। नंबर 4, लक्ष्यों का ना होना। नंबर 5, जिंदगी के बदलाव। नंबर 6, टाल मटोल। नंबर 7, पारिवारिक जिम्मेदारियां। नंबर 8, आर्थिक असुरक्षा। नंबर 9, दिशाहीनता। नंबर 10, पैसे के लालच की वजह से दूर की ना सोचना। नंबर 11, सारा बोझ खुद उठाना। नंबर 12, क्षमता से ज्यादा अपने आप को बांधना। नंबर 13, कमिटमेंट का ना होना। नंबर 14, ट्रेनिंग की कमी। नंबर 15, दृढ़ता की कमी। नंबर 16, प्राथमिकताओं की कमी। चलिए अब जीतने वाली बातें जानते हैं। जीतने वाली बात पैदा करने के लिए हमें श्रेष्ठता हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि परिपूर्णता हासिल करने की। पूर्णता प्राप्त करने की कोशिश करना पागलपन है। श्रेष्ठ होने की कोशिश करना तरक्की है, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे सुधारा और बेहतर ना बनाया जा सके। हमें बस जरा सी जीतने वाली बात होनी चाहिए। दौड़ में जीतने वाला घोड़ा 5 या 10 गुना बड़ा इनाम पाता है। क्या आप सोचते हैं कि ये घोड़ा दूसरे घोड़ों से 5 या 10 गुना ज्यादा तेज दौड़ता है? बिल्कुल नहीं। ये घोड़ा बहुत मामूली से फर्क से जीतता है, लेकिन इनाम उसे 5 या 10 गुना ज्यादा मिलता है। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ये सही है? क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो खेल के नियम है। खेल तो इसी तरह खेला जाता है। यही उसूल हमारे जीवन पर भी लागू होता है। सफल व्यक्ति असफल लोगों से 10 गुना ज्यादा काबिल नहीं होते। बस इनकी बात ही कुछ और है, जो उन्हें 10 गुना बड़ा इनाम दिलाती है। हमें किसी एक क्षेत्र में 1000% सुधार की जरूरत नहीं है।
हमें केवल 1000 क्षेत्रों में 1% से सुधार की जरूरत है, जो कि बहुत आसान है। यही जीतने वाली बात है। संघर्ष क्या होता है? जिंदगी के संघर्ष दुखद या सुखद हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इन संघर्षों का सामना कैसे करते हैं। बगैर कोशिश के कामयाबी नहीं मिलती। चलिए इसे कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बायोलॉजी टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा था कि एक कैटरपिलर किस तरह तितली में बदल जाती है। उसने स्टूडेंट को बताया कि अगले कुछ घंटों में तितली कोकून से बाहर निकलने के लिए छटपटाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि तितली को बाहर निकलने में कोई मदद ना करे। इतना कहकर वे बाहर चले गए। स्टूडेंट जिस बात का इंतजार कर रहे थे वही हुआ। तितली कोकून से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगी। ये देखकर एक बच्चे को बड़ी दया आई। उसने टीचर की बात की परवाह किए बगैर कोकून तोड़कर तितली को बाहर निकलने में मदद की, जिससे तितली को संघर्ष नहीं करना पड़ा और वे आसानी से बाहर निकल आई। लेकिन थोड़ी ही देर में तितली मर गई। जब टीचर लौटे तो उन्हें पूरी घटना बताई गई। टीचर ने उस बच्चे को समझाया कि उसने तितली की मदद करने के बजाय उसे मार दिया, क्योंकि कुदरत का ये असूल है कि कोकून से बाहर आने में जो संघर्ष तितली करती है वही उसके पंखों को मजबूत बनाता है। बच्चे ने उसका संघर्ष छीन लिया, इसलिए तितली मर गई। इस सिद्धांत को अपने जीवन पर भी लागू करें। बिना संघर्ष के जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल नहीं होता। हम न चाहते हुए भी अपने प्रियजनों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि हम संघर्ष से जो शक्ति मिलती है उसे उन्हें महरूम रखते हैं। अब जानते हैं रुकावटों से कैसे उभरे। जिन लोगों ने मुसीबतों को झेला है वे उन लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हैं जिन्होंने मुसीबतों का सामना ही नहीं किया। हम सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं और इसीलिए कभी कभी हमारा हौसला भी टूटने लगता है। ज्यादातर लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन विजेता मायूस नहीं होते। रुकावटों से उबरने का हल एक ही है, हिम्मत ना हारना। एक अंग्रेजी कहावत है, एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल नहीं बन सकता। अ स्मूथ सी नेवर मेड अ स्किलफुल मैरिनर। हर चीज आसान होने से पहले मुश्किल होती है। हम अपनी मुश्किलों से भाग नहीं सकते, केवल हारने वाले ही हौसला छोड़कर भाग जाते हैं। चलिए अब जानते हैं सफलता का मापदंड क्या है। हाउ डू वी मेजर सक्सेस? सच्ची सफलता इस एहसास से मापी जाती है कि आप जानते हैं कि आपने सही काम सही ढंग से पूरा किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि जिंदगी में हमारा ओहदा क्या है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हमने किन मुसीबतों का सामना करके उसे पाया है। जिंदगी में सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि दूसरों के मुकाबले में हम कैसा कर रहे हैं, बल्कि हमारी सफलता तो इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी क्षमताओं की तुलना में क्या कर रहे हैं। सफल व्यक्ति खुद से ही मुकाबला करते हैं। वे अपने ही काम में सुधार लाकर अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं और लगातार तरक्की करते रहते हैं। सफलता इस बात से भी नहीं मापी जाती कि जिंदगी में हम कितनी ऊंचाई तक जाते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि हम गिरकर कितनी बार उठते हैं। गिरकर बार बार उठने की शक्ति ही सफलता का रास्ता बनती है। हर सफलता की कहानी एक बड़ी असफलता की कहानी भी है। असफलता ही सफलता का रास्ता दिखाती है। टॉम वेट्स सीनियर ने कहा है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो असफलता की दर दुगनी कर दीजिए। अगर आप इतिहास पढ़े तो पाएंगे कि सभी सफलता की कहानियां बड़ी असफलता की कहानियां भी होती हैं, लेकिन लोग असफलताओं को नहीं देखते। वे सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू देखते हैं और कहते हैं कि वे तो बहुत किस्मत वाला है, वे सही जगह पर सही वक्त पर रहा होगा। मैं आपको एक आदमी की जिंदगी की कहानी सुनाना चाहूंगी। ये आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में असफल हुआ, 22 साल की उम्र में एक चुनाव में हारा, 24 साल की उम्र में फिर से व्यापार में असफल हुआ, 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी का देहांत हो गया, 27 साल की उम्र में मानसिक संतुलन खो बैठा, 34 साल की उम्र में कांग्रेस का चुनाव हार गया, 45 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव हारा, 47 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति बनने के प्रयास में नाकामयाब रहा, फिर 49 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव हार गया और 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया।
ये व्यक्ति है अब्राहम लिंकन। क्या आप उन्हें असफल कहेंगे? वे हार कर बैठ सकते थे, लेकिन लिंकन के लिए हार एक पल की बाधा थी, कोई अंत नहीं। 1913 में लीडी फॉरेस्ट जो ट्रायोट्यूब के आविष्कारक थे, पर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने यह आरोप लगाया कि उसने अटलांटिक के एक कोने से दूसरे कोने तक आवाज पहुंचने का दावा करके जनता को गुमराह किया और धोखे से लोगों को अपनी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए कहा। समाज में उसकी निंदा की गई। जरा सोचिए कि उसके उस आविष्कार के बिना आज हम कहाँ होते। 10 दिसंबर 1903 को न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल ने राइट ब्रदर्स की समझ पर ही सवालिया निशान लगा दिया, जो एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे जो हवा से भारी होने पर भी उड़ सके। इसके एक हफ्ते बाद ही किटी हॉक में राइट ब्रदर्स ने अपनी मशहूर उड़ान भरी। 65 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स के पास एक पुरानी कार और सोशल सिक्योरिटी से प्राप्त सिर्फ $100 थे। उन्होंने इतने से ही कुछ करने की सोची। उन्हें माँ की सिखाई रेसिपी याद थी और वे बेचने निकले। क्या आप जानते हैं उन्हें कितने दरवाजे खटखटाने पड़े? उन्होंने लगभग 1000 दरवाजे खटखटाए, तब कहीं उन्हें पहला खरीदार मिला। हम में से अधिकतर लोग 3 कोशिश, 10 कोशिश या 100 कोशिश करके हार मान लेते हैं और कहते हैं कि हमसे जितना हो सकता था हमने किया। आज वे दुनिया भर में केंटुकी फ्राइड चिकन KFC के नाम से मशहूर है। युवा कार्टूनिस्ट वॉल्ट डिज्नी के कार्टूनों को बहुत से एडिटर्स ने घटिया बताते हुए उन्हें वापस लौटा दिया था। एक बार एक चर्च अधिकारी ने उन्हें कार्टून बनाने का काम दिया। डिज्नी चर्च के पास चूहों से भरे एक छोटे से कमरे में बैठा अपना काम कर रहा था। एक नन्हे चूहे को देखकर उसे कुछ नया करने की सूझी और यहीं से मिक्की माउस की शुरुआत हुई। सफल व्यक्ति कोई महान काम नहीं करते, वे छोटे कामों को ही महान ढंग से करते हैं। चलिए एक और कहानी सुनाती हूँ। एक दिन थोड़ा ऊंचा सुनने वाले 4 साल का एक बच्चा अपनी जेब में टीचर के लिखे एक नोट के साथ घर पहुंचा। उस नोट पर लिखा था, आपका टॉमी इतना बेवकूफ है कि कुछ नहीं सीखता, उसे स्कूल से निकाल लीजिए। उसकी माँ ने नोट पढ़कर जवाब दिया, मेरा टॉमी बेवकूफ नहीं है, मैं उसे खुद पढ़ाऊंगी। और वही टॉमी बड़ा होकर महान थॉमस एडिसन बना। थॉमस एडिसन ने सिर्फ 3 महीने की स्कूली पढ़ाई की थी और वे ऊंचा सुनते थे। हेनरी फोर्ड ने जो पहली कार बनाई थी उसमें वे रिवर्स गियर डालना ही भूल गए थे। क्या आप ऐसे व्यक्तियों को असफल मानेंगे? उन्होंने मुसीबतों के बावजूद सफलता पाई, ना कि इसलिए कि मुसीबतें नहीं थी, जबकि बाहरी दुनिया को ऐसा लगता था कि उन्हें कामयाबी किस्मत से मिली। हर सफलता की कहानी के पीछे असफलता की कहानी भी छिपी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हर बार गिरकर वे उठते रहे। ऐसी असफलता आगे बढ़ाती है, ना कि पीछे धकेलती है। आप सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपनी असफलताओं से सीख ले और आगे बढ़ते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1914 में जब थॉमस एडिसन 67 साल के थे, उनकी करोड़ों रुपयों की फैक्ट्री आग में जलकर नष्ट हो गई। उस कंपनी का बीमा बहुत कम था। एडिसन जो अब जवान नहीं थे, अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई को आग में जलते देखकर बोले, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी सारी कमियां इसमें जलकर राख हो गई। ईश्वर की कृपा से हम नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। इतने बड़े हादसे के सिर्फ 3 हफ्ते बाद ही उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। क्या खूब है ये नजरिया भी। सफल लोगों की असफल कोशिशों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। नंबर 1, थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब के आविष्कार के दौरान तकरीबन 10,000 बार असफलता का सामना किया। नंबर 2, 40 साल की उम्र में हेनरी फोर्ड दिवालिया हो गए थे। नंबर 3, ली इयाकोकार को 54 साल की उम्र में हेनरी फोर्ड द्वितीय ने नौकरी से निकाल दिया था। युवा बीथोवन से कहा गया था कि उसमें संगीत की प्रतिभा नहीं है, मगर उन्होंने दुनिया को बेहतरीन संगीत की रचनाएं दी। जिंदगी में असफलताएं तो मिलेंगी ही। एक असफलता सफलता के लिए ड्राइविंग फोर्स भी बन सकती है और हमें नम्रता भी सिखाती है। दुख में मिला साहस और विश्वास आपको असफलता से उबरने में मदद कर सकता है। हमें हालात का शिकार होने के बजाय उससे ऊपर उठकर जीतना सीखना चाहिए। डर और शक से हमारा दिमाग
काम करना बंद कर देता है। हर असफलता के बाद खुद से पूछे, इस घटना से मैंने क्या सीखा, और तभी आप रास्ते की रुकावटों को सफलता की सीढ़ियों में बदल पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं, तो आप हारे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हौसला नहीं है, तो सचमुच नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं मगर सोचते हैं कि जीत नहीं सकते, तो निश्चित है कि आप नहीं जीतेंगे। अगर आप सोचते हैं कि हार जाएंगे, तो आप हार चुके हैं। क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कि सफलता की शुरुआत इंसान की इच्छा से होती है। ये सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप सोचते हैं कि पिछड़ गए हैं, तो आप पिछड़ गए हैं। तरक्की करने के लिए आपको अपनी सोच ऊंची करनी होगी। कोई भी सफलता प्राप्त करने से पहले आपको अपने प्रति विश्वास लाना होगा। जीवन की लड़ाइयां हमेशा सिर्फ तेज और मजबूत लोग ही नहीं जीतते, बल्कि आज नहीं तो कल जीतता वही आदमी है जिसे यकीन है कि वे वही जीतेगा। सबसे बड़ा तोहफा, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। सभी जीवों में आदमी शारीरिक रूप से सबसे ज्यादा अक्षम है। वे चिड़िया की तरह उड़ नहीं सकता, छोटे से कीड़े के काटने से भी मर सकता है, चीते की तरह दौड़ नहीं सकता, घड़ियाल की तरह तैर नहीं सकता, बंदर की तरह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, उसकी बाज की तरह पैनी नजर नहीं होती, ना ही बाघ और शेर की तरह उसके मजबूत पंजे और दांत होते हैं। अगर इस ढंग से सोचा जाए तो शारीरिक रूप से आदमी असहाय और लाचार होते हैं, मगर कुदरत बड़ी समझदार और मेहरबान है। उसने आदमी को सोचने की क्षमता का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। आदमी अपने हिसाब से माहौल को ढाल लेता है, जबकि जानवर को माहौल के अनुसार ढलना पड़ता है। अफसोस की बात है कि बहुत कम ही लोग इस महान तोहफे, सोचने की क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं। असफल दो तरह के होते हैं, वे जो करते तो है लेकिन सोचते नहीं। दूसरे वे जो सोचते तो है लेकिन कुछ करते नहीं। सोचने की क्षमता का प्रयोग के बिना जिंदगी गुजारना ठीक उसी तरीके से है जैसे बिना निशाने के तीर चलाना। जिंदगी एक कैफेटेरिया की तरह है। अपनी प्लेट लो, पसंद का खाना डालो और बिल चुकाओ। अगर आप पैसे देने को तैयार हैं, तो वहां आपकी पसंद की कोई भी चीज मिल सकती है। किसी कैफेटेरिया में अगर आप इस बात का इंतजार करें कि वेटर आपको आपसे कुछ खाने के लिए पूछेगा, तो आप इंतजार ही करते रह जाएंगे। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। आप चुनाव करते जाइए और कीमत चुकाते जाइए। जिंदगी चुनाव और समझौतों से भरी है। ये दोनों बातें एक दूसरे का विरोध करती हैं। यदि जिंदगी चुनावों से भरी है, तो समझौते का सवाल ही कहां उठता है। याद रखिए, समझौता भी एक चुनाव है। आइए इस पर सोचें, जिंदगी किस तरह चुनावों से भरी है। अगर हम घटिया नेता चुनते हैं, तो हम अपनी बर्बादी खुद चुनते हैं। जब हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं, तो हम मोटे होना भी खुद ही चुनते हैं। जब हम जरूरत से ज्यादा शराब पीते हैं, तो अगली सुबह सिरदर्द की परेशानी भी खुद ही चुनते हैं। अगर हम शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, तो दुर्घटना में खुद को मारने या दूसरों को मारने का चुनाव भी हम खुद ही करते हैं। जब हम दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, तो बदले में अपने लिए वैसा ही बर्ताव खुद चुनते हैं। जब हम दूसरों की परवाह नहीं करते, तो ये हमारा ही चुनाव होता है कि दूसरे हमारी परवाह ना करें। हर चुनाव का कोई ना कोई नतीजा होता है। हम चुनाव के लिए आजाद हैं, लेकिन एक बार चुन लेने पर वही चुनाव हमें कंट्रोल करने लगता है। असमान बनने के लिए हमें सबके पास समान अवसर होते हैं। चुनाव हमारा अपना है। हम जिंदगी की तुलना उस कुम्हार से कर सकते हैं जो मिट्टी से मनचाहे आकार के बर्तन बना लेता है। ठीक उसी तरह हम भी अपनी जिंदगी को जिस ढांचे में चाहे ढाल सकते हैं। जिंदगी किस तरह समझौते से भरी है, चलिए अब ये भी जान लेते हैं। जिंदगी सिर्फ मौज मस्ती और खुशी नहीं है, इसमें दुख और मायूसी भी है। इसमें ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जो कभी सोची ना गई हो। कई बार सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। अच्छे लोगों के जीवन में भी बुरी बातें हो जाती हैं। कुछ चीज हमारे बस के बाहर होती है, जैसे अपाहिजता या दूसरा कोई पैदाइशी दोष। हम ना तो अपने माँ बाप का चुनाव कर सकते हैं और ना ही उन हालात का जिनमें हमारा जन्म होता है। इसलिए अगर इस तरह की कोई कमी रह जाती है, तो ये दुख की बात है। अगर ऐसा हो जाए तो क्या करें? बैठकर रोए
या जो कुछ संभव है वे करें। यही वे चुनाव है जो हमें करना है। साफ मौसम में बहुत सी नावें हर दिशा में चलती दिखती है। ऐसा क्यों है? हालांकि हवा एक ही दिशा में चल रही है, फिर भी नावें अलग अलग दिशाओं में जा रही है। तो अंतर क्या है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि पाल किस तरह से लगाए गए हैं, और ये फैसला नाविक द्वारा लिया जाता है। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हम हवा का रुख तो नहीं चुन सकते, मगर नाव में पाल अपनी मर्जी से जरूर लगा सकते हैं। जिंदगी में हम हालात तो नहीं चुन सकते, मगर अपना नजरिया तो जरूर चुन सकते हैं। चुनाव हमारा है, चाहे हम हालात पर विजय पाए या हालात का शिकार बने। हमारी स्थिति नहीं, बल्कि किसी स्थिति में हम अपने आप को कैसे संभालते और ढालते हैं, उसी से हमारी सफलता तय होती है। बारिश और धूप दोनों के मिलने से इंद्रधनुष बनता है। हमारा जीवन भी इससे अलग नहीं है। इसमें खुशियां और गम दोनों है, अच्छाई और बुराई है, अंधेरा है और उजाला है। अगर हम मुश्किलों का सामना कर सकते हैं तो इससे हम मजबूत बनते हैं। हम अपनी जिंदगी में घटने वाली सभी घटनाओं को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन उनसे निपटने का तरीका जरूर हमारे हाथ में होता है। रिचर्ड ब्लेशनीडेन 1904 के सेंट लुइस वर्ल्ड फेयर में भारतीय चाय का प्रचार करना चाहते थे। बहुत गर्मी होने की वजह से कोई उसे चखना भी नहीं चाहता था। ब्लेशनीडेन ने देखा कि दूसरे ठंडे ड्रिंक्स खूब बिक रहे हैं। चाय को चीनी के साथ मिलाकर एक ठंडे ड्रिंक के रूप में बेचने की बात उन्होंने सोची, और जब उन्होंने ऐसा किया तो लोगों ने उस चाय को पसंद भी किया, और इस तरह से दुनिया में ठंडी चाय की शुरुआत हुई, कोल्ड टी। जब काम बिगड़ जाता है, और कई बार ऐसा होता भी है, तब हमारा व्यवहार जिम्मेदारी भरा भी हो सकता है और अफसोस भरा भी। अब इंसान कोई बोर तो है नहीं जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। एक बोर खुद फैसला नहीं कर सकता कि वे एक बड़ा भारी पेड़ बने या गिलहरियों का खाना। इंसान की अपनी मर्जी होती है। अगर कुदरत से हमें नींबू मिला है तो ये हमारी मर्जी है कि या तो आंख में डालकर आंसू बहाए या नींबू पानी बनाकर पिए। चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ आपने आज कई लोगों की कहानियां सुनी जिनसे आपको बड़ा इंस्पिरेशन मिला होगा। अब हम आगे के वीडियो में देखेंगे खूबियां जो व्यक्ति को सफल बनाती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण।